हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बहुत दिनों बाद दोबारा से आपके लिए ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोरोना महामारी का तो कोई अंत होगा नहीं होगा, कुछ पता नहीं है, इसलिए अपन अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकते और आपके एग्जाम भी शायद सितंबर में हो जाए। इसलिए पहले भी अपन लॉकडाउन में आपकी क्लासें ली थी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। फिर हम दोबारा से आपको बहुत सारी चीज़ें रिपीट कराना चाहते हैं ताकि आपको एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गाय और भैंसों के लिए पोषक तत्वों की मात्रा क्या क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए और क्यों चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहला होता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट। एनर्जी यानी ताकत। ताकत से सब कुछ जीता जा सकता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हमको एनर्जी देखनी है कि एनर्जी हमारे पशु में कितनी है और वो पशु हमारा प्रेग्नेंट है या ड्राई है या आपका दूध दे रहा है, लैक्टेटिंग वाला है। सबके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ठीक है, हम देखेंगे ड्राई एनिमल के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट, आपकी एनर्जी को अपन काउंट करते हैं किलो कैलोरी में। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट 60 से 105 किलो कैलोरी पर बॉडी वेट। ठीक, और लैक्टेटिंग एनिमल का मतलब होता है जो जानवर दूध दे रहे हो। ठीक है, जो जानवर दूध दे रहे हैं उनके लिए अपनी रिक्वायरमेंट होती है 113 से 160 किलो कैलोरी। ठीक है, अब हम इतनी किलो कैलोरी देने के बाद देखते हैं कि अपना पशु कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। उसमें वो क्या रीजन होता है कि हम अपने पशु को सब कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे रहे हैं, फिर भी अपना जो पशु है हमको जितना दूध देना चाहिए था, जितना उससे अपन को मिल्क प्रोडक्शन लेना चाहिए था, उतना नहीं दे पा रहा है। उसका रीजन होता है उसकी बैलेंस डाइट, बैलेंस राशन। बैलेंस डाइट यानी उसके भोजन में हम वो सारी चीजें नहीं दे पा रहे हैं जो हमको देनी चाहिए थी। उसके भोजन में बैलेंस राशन में क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, आयरन, ये सारी चीजें अगर उसको बैलेंस राशन में नहीं मिलेंगी तो आप कितना भी उसको कैलोरीज दे लो, कितना भी उसको कुछ भी कर लो, वो अपना मिल्क प्रोडक्शन जो हमको चाहिए उससे वो अपन को नहीं दे पाएगा। ठीक है, सेकंड है आहार और पोषक तत्वों का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। आहार और पोषक तत्वों का उद्देश्य क्या है, क्यों अपन इसको जानवरों को देते हैं आहार को, संतुलित आहार को और पोषक तत्व यानी खनिज लवण वगैरह जो होते हैं इनको हम पशुओं को क्यों देते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इसमें सबसे पहले होता है अपना मिल्क प्रोडक्शन के अनुसार, मिल्क प्रोडक्शन के आधार पर हम पशुओं में उसके आहार को, पोषक तत्व या उसके आहार को बढ़ाया घटाया जा सकता है। इसका मतलब दोबारा समझ लीजिए, मिल्क प्रोडक्शन के आधार पर पशुओं में आहार को बढ़ाया घटाया जा सकता है। वो क्यों, अगर आपका पशु अच्छा दूध दे रहा है, आपकी गाय भैंस आपकी 10-12 लीटर दूध दे रही है पर डे, तो आपको उसी हिसाब से उसकी आहार बैलेंस राशन उसको उसी हिसाब से दिया जाएगा। उसको आप कम नहीं कर सकते। अगर आप उसको कम करोगे तो उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी भैंस 5 लीटर दूध दे रही है और आप उसको 10 लीटर भैंस वाली उसको 10 लीटर
के अनुसार उसको आहार और बैलेंस राशन दे रहे हैं तो भी आपको उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी भैंस 5 लीटर ही कैपेसिटी है उसकी, वो 10 लीटर नहीं दे सकती। इसलिए उसको 10 लीटर 5 लीटर वाली को हम जो आहार दे रहे हैं उसको कम किया जाएगा, ताकि हमको भैंस को रखने में कोई हानि ना हो। अगर हम 10 लीटर वाली भैंस के अनुसार उसको राशन देंगे, दाना पानी देंगे, हमको दूध दे रही है वो 5 लीटर, तो हमको फिर हानि का सौदा करना पड़ेगा, क्योंकि वो दूध 5 किलो दे रही है, 30 के हिसाब से 150 रुपये का दूध हो रहा है, और उसका पोषक तत्व और आहार 200 रुपये या 300 रुपये का जा रहा है पर डे, तो हमको नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैं फिर बार बार आपसे वही चीज बोल रहा हूँ कि मिल्क प्रोडक्शन के अनुसार पशु के आहार को या उसके पोषक तत्वों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सेकंड है पशु की शरीर की अवस्था। पशु की शरीर की अवस्था क्या होती है? जैसे पशु अपना प्रेग्नेंट एनिमल तो नहीं है, पशु अपना लैक्टेटिंग एनिमल तो नहीं है, पशु अपना ड्राई एनिमल तो नहीं है। ये सारी चीजें हम उसमें देख लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि हमारे सामने वाला पशु है ये प्रेग्नेंट है या ड्राई है या लैक्टेटिंग है। लैक्टेटिंग का मतलब होता है दूध देना, प्रेग्नेंट का मतलब है गब्बर होना, ड्राई का मतलब है बिल्कुल कुछ नहीं करना, ठल। ठीक है, पशु की शरीर की अवस्था के अनुसार अगर आपका प्रेग्नेंट एनिमल है तो आपको उसी हिसाब से उसको बैलेंस डाइट दी जाएगी, ताकि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको जब जन्मे तो उसको कोई समस्या पैदा ना हो। ठीक है, अगर लैक्टेटिंग एनिमल है तो उसको उसी हिसाब से बैलेंस राशन की डाइट दी जाएगी, ताकि उसके मिल्क प्रोडक्शन में कमी ना आए। ठीक है, और अगर आपका पशु ड्राई है, ड्राई पशु अगर आपका है तो उसको आप उसी हिसाब से उसको पोषक तत्व या आहार दिया जाएगा कि वो हमको घाटे का सौदा ना देवे। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग एनिमल के बराबर आप आपके पशु को बैलेंस राशन या डाइट दे रहे हैं या पोषक तत्व या आहार दे रहे हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, अगला है अपन देखेंगे ब्रीडिंग ऑफ काव यानी बच्चों में फीडिंग अपन कैसे कराते हैं, क्या होता है और कौन सा फीड अपन को देना चाहिए पहले 3 मंथ में, एज ऑफ 3 मंथ। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले उसको मदर मिल्क यानी माँ का दूध सबसे बेस्ट ऑप्शन है। माँ का दूध सबसे बेस्ट ऑप्शन है पहले 3 महीने के लिए, जिसको अपन फर्स्ट 3 to 4 डेज बोलेंगे कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है? पहले 3 से 4 दिन माँ के शरीर से जो दूध प्राप्त होता है, जो घी से प्राप्त होता है, उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? कोलेस्ट्रम। पहले 3 to 4 डेज जो हमको दूध प्राप्त होता है माँ से, उसको हम कोलेस्ट्रम कहेंगे। कोलेस्ट्रम में 17% प्रोटीन होती है। कितनी होती है? 17। और साधारण मिल्क में 3 से 4%। अब देख लो आप अंतर कितना है, 4 के 12, 4 चौक 16, यानी 5 गुना आपको प्रोटीन एक्स्ट्रा मिलती है कोलेस्ट्रम में। ठीक है, अगर किसी चीज में 5 गुना प्रोटीन एक्स्ट्रा मिल रही है तो वो चीज हमारे लिए कितनी बेटर एवं बेस्ट है, हमारे बच्चे के लिए कितनी बेटर एवं बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद कोलेस्ट्रम में विटामिन
आदि की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। और आपको एक चीज बता दूं, बैलेंस राशन में जो बैलेंस डाइट होती है, बैलेंस राशन होता है, उसमें ये सारी चीजें मोर देन मात्रा में, मोर देन यानी जितनी हमको चाहिए उतनी ही मिल रही है। ठीक है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल हमें हमारे बच्चों को तो अवश्य पिलाना ही पिलाना है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं पिलाया तो हमारे बच्चा एनीमिक कंडीशन, निमोनिया आदि बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आर्टिफिशियल कोलेस्ट्रॉल बनाने की विधि। आर्टिफिशियल कोलेस्ट्रॉल कैसे बनाया जाता है? आर्टिफिशियल कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए, आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम, आर्टिफिशियल का मतलब होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? सबसे पहले तो ये है क्योंकि कोई गाय या कोई भैंस डिलीवरी पार्टुरेशन होते समय, बच्चा देते समय अगर एक्सपायर हो जाती है तो उस बच्चे को हम कोलेस्ट्रॉल कहाँ से मिलाएंगे? उस कंडीशन में हमको कोलेस्ट्रॉल बनाना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए 275 ml तो गर्म पानी लेंगे अपन, 12 वाटर, 275 से 280 हो सकता है, कम नहीं। ठीक है, 75-80, 2-4-5 ml ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। एक हम कच्चा अंडा लेंगे, उसको बॉईल नहीं करना है। 3 ml कैस्टर ऑयल जो आपके मार्केट में अच्छी ढंग से मिल जाएगा। 10,000 IU विटामिन ए, IU यूनिट होती है। ठीक है, वो विटामिन ए अपन लेंगे 10,000। ठीक है, और 520 से 530 ml गर्म दूध लेंगे, और 80 mg एरोमाइसिन, ये एक एंटीबायोटिक होती है। 80 mg यानी मिलीग्राम एरोमाइसिन, जो इकोलाई एंड बैक्टीरियल निमोनिया तो बच्चों में होता है, फर्स्ट में इकोलाई इन्फेक्शन होता है और बैक्टीरियल निमोनिया होता है, उसका एंटीबायोटिक होती है ये। ठीक है, उसको खत्म करने के लिए इसमें कोलेस्ट्रॉल में इसको मिक्स किया जाता है। इन सब चीजों को मिक्स करके आप एक आर्टिफिशियल कोलेस्ट्रॉल यानी खीस बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आ रही हो, कुछ समझ में आया नहीं हो, तो वो मेरे ग्रुप में पर्सनल पर या ग्रुप में आंसर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। ठीक है, ओके, थैंक्स।